विधायक किस लिए चुन रहे हैं, अपना प्रतिनिधि किस लिए चुन रहे हैं? वो प्रतिनिधि आपकी आवाज़ है, आपकी आवाज़ का प्रतिबिंब है, आपकी आवाज़ की गूंज है। जब आपकी आवाज़ ही आपके प्रतिनिधि नहीं उठा रहा है तो आपको उस ऐसा प्रतिनिधि चुनने का क्या फ़ायदा? मैं एक बात कह रहा हूँ, आज रोड टूटे पड़े हैं, रोड बन रहे हैं, वो रोड बन के यहीं तो रहेंगे या इलेक्शन के बाद वो वापस अपने कहीं कहीं घर ले जाएंगे? आज 2 कॉलेज आए हैं, वो कॉलेज यहीं तो रहेंगे, बड़ौदा हल्के के लिए तो रहेंगे या वो वापस चले जाएंगे? यही कह रहा हूँ, यह मौका है मेरे बड़ौदा हल्के के दोस्तों, अपने काम करवा लो। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर तमाम पार्टी, तमाम नेता अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं और इसी कड़ी के बीच आज हमारे साथ मौजूद हैं एसीपी राजवीर मलिक। ये रिवाड़ा गांव से संबंध रखते हैं, आइए इनसे जानते हैं। सर नमस्कार। अनिल जी नमस्कार, आपके चैनल को, आपके दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। मलिक साहब, चुनाव जो है बड़ौदा में उपचुनाव आया है, तो आपकी किस तरह की तैयारियां हैं चुनाव को लेके? अनिल जी, मैं और आप पुराने भी मिले हुए हैं। मैं जन सेवा का कार्य बहुत पहले से कर रहा हूँ और जन सेवा मेरी शौक़ है, मेरे खून में है। मुझे कोई भी हल्के का आदमी, चाहे वो जानता है चाहे नहीं जानता है, मेरे को टच करता है, मेरे मोबाइल पे फ़ोन करता है और बताता है अपनी छोटी मोटी कुछ भी समस्याओं के बारे में। मेरी कोशिश ये रहती है मैं उसको इग्नोर ना करके उसकी जो संभव मदद हो सकती है मैं वो करने की पूरी कोशिश करता हूँ। 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल मैं आपके सामने बताता हूँ। एक रामचंद्र जी हैं कथूरा गांव के, मैं शायद उनको शक्ल से भी नहीं जानता हूँगा, हो सकता है मिला भी हूँ, एक बार मिला भी होऊंगा। तो उनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे हमने अपनी कोई भैंस का पैसे वैसे का लेन देन था लॉकडाउन से पहले का, और वो कुछ पैसे तो दे दिए और कुछ अभी तक नहीं मिले हैं, और अलीपुर थाने में उसकी दिल्ली में डेयरी है। तो उसका बात जायज़ है और उसके पैसे जो है ना उसको मिलने चाहिए। तो मैंने कोशिश करके जो मैं फैसिलिटेट कर सकता था मैंने किया, और आखिर में उन्होंने उसको तारीख दे दी कि भाई 23 तारीख को आपकी जो रिमेनिंग पेमेंट है वो मिल जाएगी। नहीं तो वो उसके फ़ोन भी नहीं उठा रहा था, उससे मिल भी नहीं रहा था, पता भी नहीं चल रहा था। तो किसान जो है रामचंद्र जी बड़े परेशान थे। तो उन्होंने मैं कहीं से कैसे भी, या मेरे देने से, मैं सबको नंबर देता हूँ अपना, तो मुझे संपर्क किया तो मैंने उनकी मदद की। तो मैं चाह रहा हूँ कुछ स्ट्रक्चर ऐसा बने, ऐसे आदमी आगे आए जो इस प्रकार के कोई चीज़ें अगर गलत हो रही हैं तो उनका संज्ञान लेकर उनका तुरंत जो है समाधान कराएं। ये मेरी सोच है। मलिक साहब, आप जो है बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, तो आप अपनी जो मजबूत दावेदारी है वो किस तरह से मानते हैं यहाँ से? एक तो मैं जनता का सेवक हूँ और लोगों का बहुत प्यारा हूँ, लोगों का बहुत प्यार मुझे मिल रहा है। मैं 54 के 54 गाँव में घूम चुका हूँ, उनकी समस्याएं मैं अपने, एक मेरा फेसबुक पेज है राजवीर मानव, उसके माध्यम से मैं उनकी समस्याएं, हर गांव की समस्याओं के बारे में सरकार से निवेदन करता रहता हूँ। जैसे 17 मई को हमने निवेदन किया था कि ईमेल भी भेजी थी माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को कि मेरे बड़ौदा हल्के में कोई भी कॉलेज नहीं है और जहाँ से लड़कियों को दिक्कत है दूर तक आने जाने में, तो एक कॉलेज एटलीस्ट ज़रूर दिया जाए। और अभी महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके बड़ौदा हल्के में 2 लड़कियों के कॉलेज दे दिए, एक बड़ौदा में एक भैंसवाल में। इसी तरह से बहुत सारे रोडों की, टूटे फूटों की और बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं समय से समय अपने हर 10 दिन में माननीय नरेंद्र मोदी जी को अनुसरण करके मैं अपने दिल की बात कहता हूँ और लोगों की तकलीफ़ें उस दिल की बात में उठाता हूँ और सरकार तक वो पहुँचती हैं, सरकार उनका समाधान कर रही है। बड़ौदा हल्के में आज भी समस्याओं का अंबार है, इसके लिए कौन जिम्मेवार है? जितने भी पहले विधायक रहे हैं, सरकारें रही हैं, वो खुद इसकी जिम्मेदार हैं। 6 साल तक भाजपा की सरकार रही है, पिछले 5 साल और 1 साल अब हो गया, तो 6 साल में बड़ौदा में काम नहीं किए, तो अब बड़ौदा के लोग कह रहे हैं कि अब वोट क्यों दें भाजपा को? ये लोगों ने देना है। और जब आप किसी एक अपने एरिया से विधायक चुन के भेजते हैं, वो आपका प्रतिनिधि होता है विधानसभा में, वो आपका वकील होता है, आपके हर दुख सुख का पैरवी वो करता है वहाँ पे। जब आपका वकील आपके दुख सुख के बारे में किसी को बताएगा ही नहीं, एक कहावत आपने सुनी होगी, जब तक बच्चा ना रोए माँ भी दूध नहीं देती। एक परिवार में एक बच्चा चारपाई पे लेटा है, आराम से खेल रहा है, अगर वो खेलता रहेगा तो उसको कोर गोई गौर नहीं करेगा इसको दूध दे दे या भूख लगी हुई है।
जब वो रोएगा, जब 4 आदमी भागेंगे, कोई कहेगा इसको फ्रूट दे दे, कोई कहेगा इसको दूध पिला दे, कोई इसको कहेगा रोटी खिला दे, भूख लग रही है, अलग अलग अपनी बातें कहेंगे। इसी तरह से यहाँ भी है, जब तक आपका प्रतिनिधि आपके इलाके के बारे में सोचेगा नहीं, आपके इलाके में गवर्नमेंट कॉलेज है नहीं है, आपके इलाके में सिविल हॉस्पिटल है नहीं है, आपके इलाके की रोड टूटी पड़ी हैं नहीं पड़ी हैं, लोगों की जब तक सुविधाओं की जानकारी उसको नहीं होगी तो आगे क्या करेगा। अगर वो विधायक लोगों ने चुन दिया इस उसमें कि ये फलाना पार्टी का है, ये फलाने का खास है, ये फलाने का खास है, तो जो रिजल्ट आज देख रहे हैं ऐसे ही आगे भी देखेंगे ये लोग। और मैं लोगों को इसी भावना से उनको जागृत भी करता आया हूँ कि संभल जाओ और समझ जाओ। आपने कहा कि विधायक यहाँ से कांग्रेस का था, उन्होंने मांग नहीं रखी इसलिए काम नहीं हो पाए। चलो विधायक कांग्रेस का था, भाजपा कार्यकर्ता भी हैं, पन्ना प्रमुख भी हैं, मंडल अध्यक्ष भी हैं, क्या उन्होंने भी कोई मांग नहीं रखी काम के लिए? तो नहीं रखी जब तो यही है, या कोई आप प्रपोजल दिखा दो मेरे को, किसी ने इसने ये प्रपोजल रखा, वो प्रपोजल गवर्नमेंट ने नहीं पास किया, आप मुझे दिखा दें कोई भी प्रपोजल। इसके लिए तो पार्टी जिम्मेदार है ना फिर। और फिर मुख्यमंत्री का जो समान विकास का नारा क्या सिर्फ कागजों में ही है? आप समझ नहीं रहे हैं। फिर आप विधायक किस लिए चुन रहे हैं, अपना प्रतिनिधि किस लिए चुन रहे हैं? वो प्रतिनिधि आपकी आवाज़ है, आपकी आवाज़ का प्रतिबिंब है, आपकी आवाज़ की गूंज है। जब आपकी आवाज़ ही आपके प्रतिनिधि नहीं उठा रहा है तो आपको उस ऐसा प्रतिनिधि चुनने का क्या फ़ायदा। यही फिर दोबारा आपके चैनल के माध्यम से बड़ौदा की जनता को कह रहा हूँ, प्रतिनिधि ऐसा दबंग, ऐसा काम करने वाला चुनना कि आपके जो सामूहिक जनहित के काम हैं वो बड़ौदा को चमका के रख दें, बड़ौदा को एक अच्छा और बढ़िया बड़ौदा बना दें। अब जो लगातार मंत्री आ रहे हैं हल्के के अंदर, तो बड़ौदा की जनता ये कह रही है कि पिछले 6 साल तक नहीं आए, आज खीर हलवे की बात है तो 6 साल क्यों नहीं खिलाया? मैं एक बात कह रहा हूँ, आज रोड टूटे पड़े हैं, रोड बन रहे हैं, वो रोड बन के यहीं तो रहेंगे या इलेक्शन के बाद वो वापस अपने कहीं कहीं घर ले जाएंगे? आज 2 कॉलेज आए हैं, वो कॉलेज यहीं तो रहेंगे, बड़ौदा हल्के के लिए तो रहेंगे या वो वापस चले जाएंगे? यही कह रहा हूँ, यह मौका है मेरे बड़ौदा हल्के के दोस्तों, अपने काम करवा लो और इस बड़ौदा हल्के के और अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों की, उनकी पढ़ाई के लिए, उनकी नौकरी के लिए, उनकी जनरेशन के लिए एक अच्छा पढ़ा लिखा, समझदार, कर्मठ और दबंग व्यक्ति को विधायक चुने जिसको आप पसंद करते हैं। भूपेंद्र हुड्डा का ये इलाका माना जाता है, गढ़ कहा जाता है, कैसे इस बार तोड़ पाएंगे? जनता तोड़ेगी। जनता जो है ना, जनता जनार्दन है, उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है। जो अपने आप को कहते हैं शासक हैं, राजा हैं, ये राजनीति के माध्यम से शासक और राजा बने हैं और व्यापारी भी बन गए। मैं कह रहा हूँ राजनीति तो सेवा का माध्यम है, कोई आके करके तो देखे, उस जैसा आनंद ही नहीं इस चीज़ में। ये थे हमारे साथ एसीपी राजबीर मलिक। इन्होंने बताया कि बड़ौदा का जो चुनाव है इस बार उम्मीदवार पर दारोमदार रहेगा। अगर भाजपा यहां से जीत चाहती है तो एक उपयुक्त उम्मीदवार को ही चुनाव मैदान में उतारना पड़ेगा। हरियाणा उत्सव के लिए अनिल खत्री की खास रिपोर्ट।